Hello, my dear student. This is your English educator Praveen Pratap. Or once again, you all welcome on my YouTube channel Study City. Before starting the session, I want to tell you antonym and synonym. You have must hear about antonym and synonym. This is a part of vocabulary, and this is a big deal for students which are feel uncomfortable because उन लोगों को याद करना पड़ता है। और याद करने का प्रोसेस क्या है? आप याद करेंगे भूलेंगे, आप याद करेंगे भूलेंगे। हम जस्ट उसी प्रोसेस को इरेज करना चाहते हैं, अंडर एक रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं। अगर आप वर्ड्स याद करते हैं तो भाई भूलेंगे क्यों, और करेंगे या भूलेंगे तो याद करेंगे क्यों? तो इसके लिए एक रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं जिसमें आपका साथ चाहिए। और एक प्यारे से कोर्स के साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे कि जिंदगी भले ही छोटी हो, उम्र भले ही छोटी हो, बट जिंदगी लंबी होनी चाहिए। कहने का मतलब उम्र थोड़ा कम हो चलेगा, लेकिन जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। तो इसी के साथ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो हमने ट्रिक का मेला एक एपिसोड लाया है कि ट्रिक के मेले में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि आज सिनोनियम का तड़का लगने वाला है। सिनोनियम का तड़का मीन्स ऐसा सिनोनियम जो आपको एग्जाम में देखे जाते हैं और बच्चे को याद करने में परेशानी होती है। उसी परेशानी को दूर करने के लिए हम आ गए हैं, और आ गए हैं क्योंकि सिनोनियम का लगने वाला है तड़का। आप लोग भी हो जाइए तैयार। और एक स्लोगन है कि दम है तो भूल कर दिखाओ। अगर आप अंत तक देखते हैं और अगर इसमें 10 वर्ड है, 10 वर्ड्स में से अगर आप एक भी भूल जाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं कि सर हम वर्ड्स भूल गए। और ऐसा तरीका आज के बाद ही आपको कहीं पे मिलेगा, इस फर्स्ट टाइम आपका तरीका है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और पहला स्लाइड पे हम आते हैं बाबू। और पहला स्लाइड मेरा रहा है। अब पहले स्लाइड पे 3 वर्ड आपको लिखे गए हैं। पहला वर्ड है आपका फ्यूटिलिटी। पहला वर्ड है आपका बाबू रे फ्यूटिलिटी। और दूसरा वर्ड है आपका एरकेन। तीसरा वर्ड है आपका एबॉर्टिव। मैटर ये नहीं कि आपके पास 3 वर्ड है और आप इसको याद कर लिए। फ्यूटिलिटी मतलब यूजलेस, बेकार। एरकेन मतलब सेक्रेट या हिडन, गुप्त। एबॉर्टिव मतलब अनसक्सेसफुल या फेल, असफल। ये सारे वर्ड इनके सिनोनियम है। क्या है? सिनोनियम है। सबसे पहली बात बाबू, एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब भी whenever you see and you have to choose synonym in alternative objective, then one thing always irritate you. एक चीज आपको हमेशा इरिटेट करेंगे कि जो पर्टिकुलर वर्ड हैज बीन गिवन, जो पर्टिकुलर वर्ड आपको दिया जाएगा, अगर उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट देयर हिंदी मीनिंग, देन यू नेवर चूज देयर सिनोनिम्स। यू आर अनेबल टू फाइंड द सिनोनिम्स। कहने का मतलब हुआ कि अगर उस पर्टिकुलर वर्ड का आपको हिंदी मीनिंग नहीं पता है तो आप सिनोनियम नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि हिंदी मीनिंग हमारे माइंड में कहीं ना कहीं एक रिलेट करता है, रिलेशन बनाता है, और उससे क्या करते हैं हम वर्ड्स को छांटने लगते हैं। तो सबसे पहले हमको इंपैक्ट जानना है कि उसका हिंदी मीनिंग क्या है, और उस हिंदी मीनिंग को हम याद कैसे रख पाएंगे। डेट वाज द बिग डील। और इसी पे हम काम करेंगे, और हम आपको ये दिलासा दिला सकते हैं। हमें अपने आप पर हमने अप्लाई किया है, ऐसे आदमी पर अप्लाई किया है कि एकदम मूर्ख है, उसको कुछ पता नहीं है, उसको याद करा है, खरे खरे याद करा दिए और खरे खरे समझ गए और भूले भी नहीं। सबसे बड़ी बात है पहला वर्ड है बाबू फ्यूटिलिटी। अब इस वर्ड को हाउ कैन आई रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर वर्ड फॉर ऑलवेज टिल एग्जाम, नॉट टिल एग्जाम, टिल डाई, मरते दम तक, टिल डाई। सबसे पहले देखिए कि हम मान के चले गए सरस्वती पूजा का समय है, हम गए सरस्वती पूजा के लिए घड़ा खरीदने के लिए, कलश, URN, अर्न मतलब होता है कलश। कलश खरीदने के लिए हम गए, और कलश रास्ते में जब खरीद के ला रहे थे ना, तो गया फूट। देखिए फूट लिखा है, वो गया बहुआ रे फूट। और जैसे ही कलश गया फूट तो हम आएंगे तो पंडित जी कहेगा ये तो हो गया बेकार। ये क्या हो गया? बेकार। ये तो हो गया यूजलेस, इसको यूजलेस में लाया ही नहीं जा सकता है। बात समझे? तो हमको फ्यूटिलिटी से याद आया, अरे यार इसमें तो फूट है, और फूट मतलब क्या बोलते हैं उसको, कलश गया फूट। पंडित जी ने कहा कि तो इसको तो कोई यूज में ही नहीं ला सकता, ये तो हो गया बेकार, आपको दूसरा लाना पड़ेगा। तो फ्यूटिलिटी मतलब हो गया बेकार। बेकार बोले तो यूजलेस। आई बात समझ में कि नहीं? अरे आई बात समझ में तो बोले प्रवीण बाबा की जय, स्टडी सिटी की जय, और आगे बढ़ेंगे। सेकेंड वर्ड वी हैव अकेन।
अर्केन मीन्स होता है समथिंग इज सेक्रेट, समथिंग इज हिडन, दैट इज कॉल्ड अर्केन। तो इस अर्केन की अगर हम बात करेंगे बाबू तो आप गौर से समझेंगे, समझेंगे पहले ये पहले क्या लिखा है और, तो और से याद रखिए अरे, और केन से याद रखिए कान, केन से याद रखिए कान, और कान। अच्छा आपको अपने दोस्त को कोई बात बुलाना है, उसको कहना है, तो आप क्या कहेंगे, अरे सुनो ना सुनो ना सुनो ना, वो आएगा, बोलो ना यार क्या बोल रहा है बोलो ना, आप बोलेंगे नहीं नहीं आओ ना तुम पहले, तब कान में कहेंगे तुमको। अगर किसी व्यक्ति को अगर आप कान में कुछ कहते हैं, तो अगर कान में आप कुछ कहते तो क्या कहेंगे, गुप्त बातें ही कहेंगे ना भैया, कान में क्या कहेंगे हम, गुप्त बातें। गुप्त बोले तो हिडन रहेगा, कुछ छुपा हुआ चीज रहेगा, यानी जो सेक्रेट रहेगा, यानी गुप्त बातें रहेगी। तो हम एरकेन का मतलब समझ गए गुप्त, एरकेन का मतलब समझ गए गुप्त। आई बात समझ में, अच्छे से आ गई होगी बात समझ में। आगे हम बात करेंगे बाबू, तो तीसरा वर्ड वी हैव एबॉर्टिव। इफ we talk about that particular word has been asked many examination, not as well BSCB as well competitive examination, but we have to focus on Bihar board examination. That particular word asked 3 times, 3 बार पूछी गई वर्ड सही। इसको याद कैसे रखेंगे सबसे पहले समझ जाइए। पहला वर्ड है बाबू रे, अब देखो ए बी लिखा है ना, तो ए बी को हम समझेंगे बउआ रे अब, ए बी को हम क्या समझेंगे बउआ रे अब, ए बी से आप याद रखिए अब, ठीक है। अब देखिए अब और, अब और टीवी जो है ना, टीवी, इसे याद रखिए आप टीवी। अब यहां पर आपको याद कराने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक आपके लिए रहेगा, आपकी क्या, आप समझ गए होंगे, आपकी क्या, आपकी मोनिका मैम, आपकी मोनिका मैम की सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। मान के चले 10+2 का एग्जाम है, मोनिका मैम 10+2 में है और उसका एग्जाम बहुत नजदीक है। वो जब भी उनके मतलब जब भी टाइम मिलता है वो टीवी देखते हैं, क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं। उनके पापा जी आए और बोले बेटा अब और टीवी मत देख, अब और टीवी मत देख। तो थोड़ा जिद्दी टाइप के हैं, आपको पता नहीं है हमको पता है, थोड़ा जिद्दी टाइप के बोलेंगे हम देखेंगे, बोले क्या हम देखेंगे, तो पापा जी भी गुस्सा आ गए, बोले कि देखोगी तो तुम परीक्षा में हो जाओगी अनसक्सेसफुल। बोले नहीं समझी, तो बोले बउआ रे हो जाओगी फेल, फेल बोले तो असफल। अरे भैया आप परीक्षा के टाइम में ज्यादा टीवी देखिएगा तो स्वाभाविक बात है अनसक्सेसफुल होइएगा, फेल होइएगा। तो यहाँ से सिनोनिम आपका तैयार हो गया। बताइए कैसा ट्रिक है, अगर आपको लगता है अच्छा है तो तुरंत शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइबर करवाइए और वॉच टाइम दीजिए। और जितने भी आपको लगता है कि जो गरीब स्टूडेंट है या अभी भी इंग्लिश से बीमार है, तो उसकी बीमारी को दूर करिए। 3 वर्ड अभी हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करा दिया है। फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी मतलब फूट गया सर, तो यूजलेस हो गया, बेकार हो गया। अर्केन, अरे आओ ना कान में कहेंगे तो क्या कहेंगे, सेक्रेट या हिडन वाली बातें यानी गुप्त। अबॉर्टिव, अब और टीवी मत देख, अब और टीवी देखेगी तो अनसक्सेसफुल हो जाएगी या फेल हो जाएगी। यहां तक की बात हो गई, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बाबू। नेक्स्ट पेज पे है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब पहली बात लिखा है बाबू अले, पहला, एक मिनट, इधर भी 3 हो गया, अच्छा सब में 3 हो गया, चलिए कोई बात नहीं, तो ये हो गया है। तो आपका इसमें चौथा वर्ड ही समझ आएगा, वैसे नंबरिंग 3 ही दिया गया है, कोई बात नहीं। तो फिर से अगर नेक्स्ट वर्ड अगर आप समझेंगे तो इसमें भी आपको 3 वर्ड समझ सकते, ऐसे भी समझ सकते हैं। 3-4 स्लाइड होगा, सब में 3-3 क्वेश्चन होगा या 2 क्वेश्चन होगा। तो पहले लिखा है बाबू अले। इस अले की बात हम करें तो इसको, अले मतलब होता है काम, काम मीन्स होता है शांत, मतलब शांत। अब याद कैसे रखेंगे, इस अले से याद रखिए अले, और इस ले से याद रखिए आप ले 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 ले। अब मान के चलिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और वो रो रहा है, अगर वो रो रहा है तो उसकी मम्मी आपको गोद में दे दिए, आपके गोद में दे दिए कि बाबू इसको आप चुप कराइए, आप इसको चुप कराइए हम खाना बना रहे। तो आप उस बच्चे को गोद में रखेंगे और क्या कहेंगे, अरे बाबू ले 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 ले, अरे बाबू ले 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 ले, अरे बाबू ले 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 ले। अब वो ले 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 आप क्यों कहेंगे, स्वाभाविक बात है, बच्चा रो रहा है उसको शांत करने के लिए कहेंगे। तो अले मतलब हो गया अले ले 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 ले, तो अले ले ले मतलब काम, काम मतलब शांत। आई बातें समझ में, चलिए तो अले मतलब शांत, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे भाई, इसको जिंदगी में नहीं भूलेंगे। दूसरी नंबर क्वेश्चन है, अब देखिए अब क्या है, एफोर, एफोर का मतलब होता है
हेट, घृणा करना, घृणा करना, घृणा करना, इसका मतलब होता है घृणा करना। तो थोड़ा इस बात को समझिए आप। पहले लिखा है बोर, इसको याद कैसे रखेंगे? तो ए बी से आप याद रखें बउआ अब, और BHOR से आप याद रखें बोर होना। अब क्या होना? बोर होना। अब समझिए इस बात को। एवोर मतलब हो गया बोर होना। आपके घर में एक ही चीज का खाना, एक ही टाइप का खाना रोज बनता है, लगातार 10 दिनों से वही बनता आ रहा है, दाल भात सब्जी, दाल भात आलू गोभी का सब्जी, दाल भात आलू गोभी का सब्जी। 11वां दिन क्या हुए कि आपकी मम्मी बोली कि बेटा खाना खा लो, तो आप बोलेंगे क्या बना है मम्मी? तो दाल भात आलू गोभी का सब्जी। जैसे ही अब नहीं खाएंगे, अब ना हम उसे बोर हो गए हैं, अब उनसे क्या हो गए हैं? बोर हो गए हैं। और किसी चीज से अगर आप बोर हो जाते हैं तो उसके प्रति आपका हेट ही तो निकलता है, उसके प्रति आपकी घृणा तो ही बनती है। आई बातें समझ में? तो एवोर मतलब हो गया घृणा करना, हेट करना, समझे? अब किसी चीज से आप बोर हो जाएंगे तो क्या करेंगे? घृणा करेंगे। आई बातें समझ में कि नहीं? आगे बढ़िए। देखिए नंबर 3 क्या लिखा है? मोरबीड लिखा है। मोरबीड मतलब हो जाता है बाबू अनहेल्दी, अनहेल्दी मतलब हो जाता है अस्वस्थ। मोरबीड की अगर बात हम करें तो मोरबीड मतलब हो जाता है अनहेल्दी, और अनहेल्दी की बात हम करें तो अनहेल्दी का मतलब हो जाता है अस्वस्थ। अब पहले याद समझिए इस बात को, कैसे हम याद रखेंगे? दैट वाज द बिग डील। यहाँ पे लिखा है मोरबीड, इसको याद रखेंगे हम कैसे? तो समझिए यहाँ जो लास्ट में दिखाई दे रहा है बीर, तो इस बीर से आप याद रखे बीड़ी। क्या रखिए? बीड़ी। आप कोई बूढ़ी दादी है बहुत बीड़ी पीती है तो आप क्या कहेंगे? यार दादी बीड़ी कम पिया करो, बीड़ी अगर ज्यादा पियोगी तुम अनहेल्दी हो जाओगी। अनहेल्दी हो जाओगी मतलब क्या बोलते हैं उसको? अस्वस्थ हो जाओगी, बीमार पड़ जाओगी। तो मोरबीड मतलब बीड़ी कम पिया करो। क्या कम पिया करो? बीड़ी कम पिया करो। बीड़ी ज्यादा पियोगी तो क्या हो जाओगी? अब क्या बोलते हैं उसको? अनहेल्दी हो जाओगी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या होता है, लिखा है एवरीसियस। एवरीसियस मतलब होता है, एवरीसियस मतलब होता है बाबू, एक मिनट, एवरीसियस की बात हम करें। अब इस स्लाइड पर आपको 4 वर्ड दिखाई दे रहे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, 10 वर्ड हम आपके लेके आए हैं। और ये जो वर्ड है ना आपके अंदर एक मोटिवेशन लाएगा, आपकी जो मार्किंग सिस्टम इंक्रीज कराएगा, बशर्ते आपका एक ही सपना होना चाहिए, अब की बार 90 पार। यहां देखिए एवरीसियस, इस एवरीसियस वर्ड्स को हम कैसे याद रखेंगे? एवरीसियस वर्ड मतलब होता है ग्रीडी, ग्रीडी मतलब होता है लालची, वैसा इंसान जो लालच से भरा हो। तो इसको याद कैसे रखेंगे आप देखिए, ए मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे एक, हम बोलेंगे अच्छा एक, अच्छा ये गौर से देखिए वेरिस, वेरिस लिखा है लेकिन इसको पढ़िए वारिस। और जिस किसी इंसान का एक ही वारिस होता है ना तो वो क्या होता है? ग्रीडी होता है, लालची होता है, सारा संपत्ति मेरा हो जाएगा। अगर कोई वारिस अकेले है तो उस वारिस का मतलब हो जाता है ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची। स्वाभाविक बात है, अकेले रहेगा तो वारिस हम ही है, अकेले वारिस है, हम लालची हो जाएंगे, सारा जमीन मेरा, सारा प्रॉपर्टी मेरा। तो एवरीसियस मतलब हो गया लालची। आई बातें समझ में? आगे बढ़ेंगे। अब आगे लिखा है बाबू मर्सी। मर्सी को आप याद रखने के लिए आप याद रखिए महर्षि। महर्षि जानते हैं, संत मुनि को बोलते हैं, संत वगैरह को, बाबा जी सबको। तो क्या बोलते हैं उसको? महर्षि से याद रखिए महर्षि। महर्षि के पास क्या होती है यार? बहुत दया होती है उसके पास काइंडनेस का एकदम डब्बा रहता है और उसको बोलते हैं दया। दया कुछ गड़बड़ है, वो वाला दया नहीं है। यानी कि महर्षि से याद रखिए महर्षि, महर्षि में बहुत ज्यादा दया रहता है, तो महर्षि मतलब हो गया काइंडनेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेटेरन। वेटेरन मतलब होता है एक्सपीरियंस, अनुभवी। इसको कैसे याद रखेंगे हम? याद रखने का सीधा ट्रिक है बउआ, हाँ ये देखिए वेटर याद रखिए आप, वेटर, क्या याद रखिए? वेटर। तो एक ही बात याद रखना है आपको बाबू कि जो भी होटल में, होटल उसका असल प्रोनाउंसिएशन होटल नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं होटल। क्या बोलते हैं? होटल, होटल। तो जो भी अगर आप होटल में जाते हैं तो वहां पर वेटर देखते हैं, तो हम क्या समझेंगे कि होटल का वेटर जो होता है ना, होटल का वेटर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, अनुभवी होता है।
आप जिंदगी में भूलिएगा नहीं कि वेटरन का मतलब अनुभवी होता है, क्योंकि होटल का वेटर जो होता है बड़ा अनुभवी होता है, तो वेटरन मतलब क्या हो गया, अनुभवी हो गया, एक्सपीरियंस जो हो गई। अगला वर्ड है चाइल्ड। अब इस ट्रिक की समाप्ति हम एक अच्छे इंसान से करना चाहेंगे, और उस ट्रिक का नाम है, उस इंसान का नाम है, आप लोग खूब जानते हैं, मोनिका। क्या है, मोनिका को देखिए, चाइल्ड मतलब क्या होता है, डांटना। मोनिका को हमने सबके सामने डांटा तो, सबके सामने डांटा तो मोनिका चिढ़ गई। क्या हो गई भैया, मोनिका को सबके सामने डांटा तो मोनिका चिढ़ गई, चिढ़ गई। अब इस चिढ़ वर्ड को आप ना माइंड में सेट कर लीजिए कि मोनिका चाइल्ड, चाइल्ड को चाइल्ड मत समझिए, चिढ़ समझिए। चिढ़ क्यों गई, क्योंकि सर ने उनको डांटा था। डांटा था, डांटा था मतलब स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मतलब डांटना, और चाइल्ड मतलब भी डांटना। तो स्कॉल्ड, मोनिका मैम को सर ने डांटा था तो वह चिढ़ गई थी, चिढ़ गई थी। आप कैसे भी याद रखिए, स्कॉल्ड मतलब डांटना, स्कॉल्ड का सिनोनियम चाइल्ड, या चाइल्ड मतलब डांटना और चाइल्ड का सिनोनियम स्कॉल्ड, बात बराबर है। तो मोनिका मैम को अगर सर ने स्कॉल्ड किया था, डांटा था, तो वह चिढ़ गई थी। क्या हो गई थी, चिढ़ हो गई थी कि हमको डांटेगा तो इसी के साथ आपके सारे वर्ड्स यहां से याद हो गए। और कैसा लगा सेशन, आप अपना रिप्लाई जरूर दीजिए। आप लोग देखते हैं वीडियोज लेकिन अपनी फीडबैक नहीं देते हैं, फीडबैक से हमको मोटिवेशन मिलती है, और नई नई वीडियोज आपके लिए लेके आएंगे, ट्रिक बनाएंगे, आपके जीवन को आसान करेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप का वीडियोज, तो वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर फर्स्ट टाइम आए यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, like the session, and please give your compliments whatever you think about me and my study, my teaching methodology। हमारे टीचिंग मेथड कैसे हैं, would you like it या not, please share your compliments। thank you so much।